नमस्ते, स्वागत है आपका। पचौरी प्रकाश वॉच पार्टी भी केवल पुस्तक प्रकाशन नहीं रह गया है। चीजों को हुआ है, लेकिन एक बात मैं बताऊं कि जो साथ पुस्तक का होता है वह डायरी है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है या मोबाइल है, इन सब के लिए एक बीच में रंजना उपस्थित हो गई। स्वागत। काशी से डॉक्टर रंजना राय उपस्थित हैं और मैं ये कह रहा था कि एक पुस्तक ही ऐसी है कि आपको उसके लिए चार्जर की जरूरत, कनेक्शन की, किसी पेड़ के नीचे जी नवरत्न जी आ गए हैं, आपका स्वागत है। आपके आने से आशा करता हूं कि और 1 घंटा मुझे रहना है। तो मैं बात ये कर रहा था, हालांकि हम लोग के यहाँ बहुत लंबी वाचिक परंपरा रही है, पुस्तक की भी आवश्यकता नहीं रही, लेकिन अगर साथी बना तो फिर पुस्तक का, कि आप ट्रेन में चल रहे हैं, तब प्लेन में जा रहे हैं तो, या जंगल में जा रहे हैं तो, न आपको चार्जर की जरूरत है न कनेक्शन की जरूरत है। पढ़ते रहिए, दिन भर पढ़ते रहिए, कोई अपेक्षा नहीं करते। पचौरी प्रकाशन काम कर रहा है कि हिंदी साहित्य की अच्छी से अच्छी किताबों को डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी का जो विशाल साहित्य है उसको संग्रह के रूप में उपस्थित किया है, वो ग्रंथावली के रूप में। तो ये एक बड़ा काम है, काफी लोग हैं। हमारा जो आज का विषय है, आराधना जी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपके प्रति। कल मुझे बड़ा दुख हुआ जब आपने संदेश दिया कि आप नहीं पहुंच पाई, और अब अच्छे कान मुझे मिल गए हैं, क्योंकि द्विवेदी भी उपस्थित हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, देखते हैं कब तक। राम दुलारी शर्मा जी, मणिशंकर दुबे जी भी उपस्थित हो गए हैं, आपका भी स्वागत है इस मंच पर। और मैं वही कह रहा, आप जिस तरह से साथ देती है दोनों तरह से, कि जो लिखने वाले हैं उनके लिए भी किताब बहुत जरूरी है, उनका छपना,
क्योंकि तभी लोगों के समक्ष उनका एक रूप उपस्थित हो पाता है, और जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी उसकी बहुत आवश्यकता है। इस कोरोना वायरस के दौर में जो घरबंदी हुई है, उस घरबंदी से पूरे देश में एक अजीब सा वातावरण बना है। मैं और जो हैं उनकी बात करूंगा। पहले मैं कुछ एक दोहा सुनिए। जी हाँ, देखिए, आराधना जी, सुनाना तो मैं चाहता हूँ, कुछ कुछ बीच में ये बाधक तत्व आ रहे हैं, बीच बीच में कनेक्शन चला जाता है। आशा करता हूँ कि सही रहेगा। तो मैं कुछ दोहे सुनाना चाहता हूँ आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बड़े संकट है, बहुत बड़ा संकट, और उस संकट में हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात हुई कि अन्य देशों की तुलना में देखते हैं, हमारे देश का सौभाग्य रहा कि हमारे पास एक ऐसा कर्णधार रहा जो नाव को चलाने का सामर्थ्य भी रखता है और तरीका भी जानता है। मैंने एक दोहा उस पर लिखा कि ईश्वर की लीला अजब अद्भुत माया जाल, ईश्वर की लीला अजब अद्भुत माया जाल, आंधी भेजे बाद में पहले भेजे पाल। आंधी भेजे बाद में, पुरुषार्थ जी भी आ गए हैं, पुरुषार्थ जी का भी स्वागत है। आंधी भेजे पहले और कोरोना की जंग, युद्ध से भी विकट कोरोना की जंग, किस पर करें प्रहार जब अनंग। जब दुश्मन दिखाई नहीं पड़ता तो हम प्रहार किस पर करें, किस पर करें प्रहार जब दुश्मन रहे अनंग, और सीमा पर लड़ते रहे सैनिक लेकर शस्त्र। जीतो इस संग्राम को घर में बैठ, जीतो इस संग्राम को घर में बैठ निरस्त्र। कुछ अच्छी बातें भी हुई, उनकी चर्चा भी मैं करना चाहूंगा। कि गौरैया का घोंसला, पंडुक की आवाज। पंडुक आराधना जी समझेंगी, फाख्ता जिसको कहते हैं, तो दिखने लगा है यहाँ पर। घोंसला, पंडुक की आवाज, दिखा सुना है आज। पहले भी मौजूद था, दिखा सुना है आज। और ये देखिएगा कि नदी, पवन, आकाश, वन, आकाश, वन, पशु पक्षी, आकाश, वन, तार, सबने सुख की सांस ली। की सांस ली जैसे पहली बार नदी, वन, आकाश, वन, पशु पक्षी, संसार, सबने सुख जैसे पहली बार। अश्विनी आलोक भी उपस्थित हैं, स्वागत है आपका। और एक देखिएगा कि महान वाले हैं, उनकी अनुभव। दुल्हन महानगर की रात,
महारात छत पर दिखी की बारात, नई दुल्हन सी लग रही महानगर की रात, बच्चों को छत पर दिखी तारों की बारात। और ये देखिएगा कि सारा सुख रहा भारत देश। अब ये फॉरेन जो टूर था उसका आकर्षण अब खत्म हो गया है। एक उसका दोहा देखेंगे कि सारा सुख तो दे रहा अपना भारत देश, सारा सुख तो दे रहा अपना भारत देश, कहाँ जाएगा घूमने बंजर हुआ विदेश, कहाँ जाएगा घूमने बंजर हुआ विदेश। और जो फिल्म के और खेल के जो निराश किया इस विपदा में, मेरी एक दोहा उस पर है और काम किया उन्होंने, उपेक्षा करते रहे हैं। वो पुलिस का जो सिपाही, वो अभी समझिए कि वो में उपस्थित हुआ। जो नर्सें हैं, जो डॉक्टर हैं, ये एक तरह से नया जीवन देने वाले लोग हैं। एक इसका देखिएगा कि नकली हीरो के मैदान, चिकित्सा में डटे हैं असली भगवान, पुलिस हैं असली भगवान। अंत में इसको नहीं पर छोड़ना एक दोहे के साथ, आशावादी दोहा कि आया है सो जाएगा। हमारे यहाँ कहा गया है कि जाता मृत्यु, जो जन्म लिया है वो मरेगा ही। तो कोरोना ने जन्म लिया है तो उसका मरण भी निश्चित से होता है, ये अलग बात है। विद्यानंद झा जी, स्वागत अपने के एठाम मंच पर। तो कोरोना भी कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, यहां तक तो आपने पारंपरिक पंक्ति सुनी। कोरोना भी जाएगा पत्थर खींच लकीर, भी जाएगा पत्थर खींच लकीर। बंधुओं, ये कुछ दोहे थे लिखे थे, और भी बहुत सारे हैं। करीब मैं समझता हूं कि 50-60 दोहे हो गए हैं। और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर रचनाकार चाहे वो कहीं भी हो, उसने कोरोना के खिलाफ अपनी जंग लड़ी है। और पूरे देश बहुत ही प्रिय कवि हैं जमुना उपाध्याय जी। हाँ, जमुना कुछ पंक्तियों से मैं अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि जो दिल्ली जो भागे हैं हमारे बिहार और यूपी के मजदूर, और जिस दुर्दशा में वो लौटे हैं, बहुत ही कारुणिक है और बहुत ही मैंने समझिए कि अमानुषिक है। वहां की सरकार, लोगों ने उनको इस अवस्था में भेजा है। कैसे वो कि घिर गई मजबूरियों में जिंदगी मजदूर, घिर गई मजबूरियों में जिंदगी मजदूर की, लॉकडाउन है इधर उस पर कोरोना वायरस,
लॉकडाउन है इधर, उस पर कोरोना वायरस, और लक्ष्मण रेखा बनाकर स्वस्थ रह सकते हैं हम। लक्ष्मण रेखा बनाकर स्वस्थ रह सकते हैं हम रहें घर में, रहे बाहर कोरोना वायरस। हम रहें घर में, रहे बाहर कोरोना वायरस। और बम्बई की बात चली तो बम्बई में ही एक बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं और कवि हैं, ओम प्रकाश तिवारी। उनकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये सब कहाँ कहाँ कैसे प्रतिक्रिया हुई है कविता की, कि कहीं भी है तो वो बैठा नहीं है, अपने ढंग से वो लड़ाई लड़ रहा है। कि महानगर के गलियारों में मरघट जैसा सन्नाटा है, जो रौनक थी वो खत्म हो गई। तो महानगर के गलियारों में मरघट जैसा सन्नाटा है, और दूर दूर से छिटके छिटके लोग कर रहे हैं गुड मॉर्निंग। ये गीत का हिस्सा है। सख्त मना है सरकारी वार्निंग, एक अदृश्य ने जन को जन से ही बांटा है, महानगर के गलियारों में मरघट जैसा सन्नाटा है। ये लेकिन इससे एक बात तो जरूर हुई, और वो ये कि जो घर का महत्व जो है बढ़ा है। लोग घर के महत्व को नहीं, हमारे बहुत लिखा उन्होंने, सुनने के लिए तैयार न थे घर कितना महत्व होता है। में जब भी जले में, बंबई में हो या मुंबई में हो या दिल्ली में हो, जले हैं पांव, सब इसीलिए घर कोई नहीं हो सकता। और इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक उनकी चार पंक्तियां माहेश्वर भाई की है, माहेश्वर तिवारी जी की, कि भीतर कोलाहल बाहर सन्नाटा बोल रहा है। भीतर कोलाहल बाहर सन्नाटा बोल रहा है, बंधी हुई धीरज संयम की गठरी खोल रहा है। बंधी हुई संयम धीरज गठरी खोल रहा है। एक चुनौती बड़ी आज है मानवता के आगे। एक चुनौती बड़ी आज है मानवता के आगे, कितनी संवेदना बची है बढ़कर तोल रहा है। कितनी संवेदना बची है बढ़कर तोल रहा है। कमलेश द्विवेदी व्यंग्यकार भी हैं, हास्य कवि भी हैं, बहुत अच्छे गजलकार भी हैं। एक मुक्तक उनका मैं सुनाना चाहता हूं, कि हाथ जोड़कर अभिवादन, शेक हैंड क्यों नहीं करते, पुरानेपन का प्रतीक है हाथ जोड़ना। तो हाथ जोड़कर अभिवादन पर जो थे हम पर हंसते, कोरोना के डर से वे भी करने लगे नमस्ते। कोरोना के डर से वे भी करने लगे नमस्ते। यानी नहीं समझते थे जो वे भी आज समझते। यानी नहीं समझते जो भी वो भी आज समझते। मांसाहारी से अच्छे हैं शाकाहारी रस्ते। मांसाहारी से अच्छे हैं शाकाहारी रस्ते। एक बनारस से हैं, उनका मैं सुना रहा हूँ। रंजना राय उपस्थित हैं। क्या हुआ, इसी बीच एक तरफ तो हम लोग घरबंदी रहे हैं, घरबंदी के शिकार रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसने बहुत कुछ उपद्रव किया। हमारे हिस्से का जो कश्मीर का है उसको उसने
समझिए कि जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, जिसको आज पीओके कहते हैं, जिसको गुलाम कश्मीर कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूं कि उस हिस्से के बिना कश्मीर का पूरा सौंदर्य आप नहीं समझ पाएंगे। मैं लेह लद्दाख वगैरह गया हूं, तो स्वात घाटी है, वहाँ जो बाल्टिस्तान है, वहाँ जो गिलगित है, इन सब जगहों पर जब तक जाएंगे नहीं तब तक कश्मीर का पूरा आनंद नहीं आता है। तो इस चीज को रंजना ने बहुत अच्छी तरह से कि धर्म रथ आदिकाल से चला है भारत का, जब तक सृष्टि है न कोई रोक पाएगा। कौन सा हलंत बना, कौन सा विराम आएगा, कौन सा पहाड़ आएगा, अर्पण तर्पण पाएगा। और पाक के आतंकी तुम ताकते रहोगे और शीघ्र ही अखंड हिंदुस्तान रहेगा। ये जो कवि का कि हम अभी, लेकिन हम अपने हक को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने हिस्से को लेंगे। हम अपने हिस्से, कश्मीर है, उसको हम पाएंगे ही आज न कल। ये जो विश्वास है, ये कवि का विश्वास है, भारतीय कवि का विश्वास है। एक मैं आपको सुना रहा हूं, जो कि मैंने जिस दिन कर्फ्यू लगा था, जनता कर्फ्यू लगा था, याद होगा 22 तारीख को, 22 मार्च, मैंने उसी दिन लिखा था। और जब इसको मैंने प्रचारित किया, लोगों ने कहा ऐसे नहीं होता है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं, होगा यही हमारा। क्योंकि देखिए, एक बात है कि ये युद्ध है, युद्ध में मनोबल बहुत काम आता है। पहले ही अगर आपने सोच लिया कि ये दुश्मन हमसे बहुत बली, दुश्मन हमसे बहुत मुझे लगता है कि दुश्मन तो आप हार जाएंगे, तब जीत सकेंगे। है कि हमारा आत्मविश्वास ज्यादा होना चाहिए। और एक गीत कहा है, उसको सुनिएगा कि ऋषि मुनियों की मना मृत्यु पर रोना भी, यज्ञ भूमि यह ऋषि मुनियों की मना मृत्यु पर रोना भी। हम करुणावतार के वंशज कोरोना भी, हम करुणावतार के वंशज, हमसे डरे कोरोना। मन से लेकर तन तक जिनका गंगा जल सा पावन है, मन से लेकर तन तक जिनका गंगा जल सा पावन है। मृत्युंजय का वरद हस्त है, राम कृष्ण सा जीवन है। मृत्यु राम कृष्ण सा जीवन है, बड़ा भाग्य है राम कथा में सेवा। राम कथा में बड़ा पात्र न भी बने, छोटा पात्र भी बने तो देता है। भाग्य है राम कथा में सेवक केवट होना, करुणा हमसे डरे कोरोना भी। बात कह रहा हूं कि डरना नहीं, सावधानियों
रहना है, डरना नहीं महामारी से। इतने दिनों में 2 महीने में हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। पहले तो बहुत आतंकित थे, लेकिन अब समझ लेंगे कि डरना नहीं महामारी से, सावधानियों रहना है, 10 लक्षणी धर्म का पालन का सर। हम लोग के धर्म के 10 लक्षण माने गए हैं, तो उसको अगर पालन करें तो कोई दिक्कत नहीं। 10 लक्षणी धर्म का पालन, शुचिता सुर में बहना है, रोमांचक है मन में होना भी, रोमांचक है मन में संगम के में, डरे कोरोना भी, हम करुणावतार के वंशज, हमसे डरे कोरोना। कि मौन तपस्वी बन जीने बेहतर जन की सेवा है, मौन तपस्वी बन जीने से बेहतर जन की सेवा है, उठो बनो हारिल की लकड़ी, दोनों हाथों मेवा है, मौत के धागे। आराधना जी सुनिएगा विशेष रूप से ये पंक्ति कि मौत के धागे जन्म का मोती, पड़ता यहाँ पिरोना भी, मौत के धागे जन्म का मोती पड़ता भी, हम करुणावतार के वंशज, हमसे डरे कोरोना भी, यज्ञ भूमि यह ऋषि मुनियों की, मना मृत्यु पर रोना भी, हम करुणावतार के वंशज, हमसे डरे कोरोना भी। एक गीत मैं सुना रहा हूं, ये पहली बार सुना रहा हूं। इस कोरोना के परिवेश में मैंने गीत लिखा है, और देखिए कैसे एक अपनी प्रतिक्रिया देता है उस देती हैं विकास पर रोटी है, के महल अटारी धूप के विकास पर रोटी देता खेत है, झूठी शानो शौकत लेकर साहब बड़े तबाह थे, झूठी शानो साहब बड़े तबाह थे, कोरोना के एक डोज में हर शाह थे, और जिनके पांव नहीं पड़ते थे कभी जमी पर भूल से, पांव कभी उनकी पीठ कहे मेत है, उनकी पीठ कहे कैसे पड़ती कुदरत की सड़क, मुट्ठी भर की आवश्यकता बता दिया कोरोना ने कि जितना हम कर रहे थे उसमें से 80% जो थी आवश्यकताएं वो फालतू थी, केवल 20% ही नितांत आवश्यक चीजें हैं हमारे जीवन, उसको समझा दिया। मुट्ठी भर की आवश्यकता हाँ नहीं, अभी थोड़ी मैं एक प्रोग्राम में हूं, मैं बैठा हुआ। हाँ, तो मुट्ठी भर की आवश्यकता चुटकी भर सिंदूर सी, इतने भर के लिए जिंदगी कितनी है मजबूर सी,
भर के लिए जिंदगी कितनी है मजबूर सी, और पेट अकेला नहीं, ये आप सभी बहुत ही स्वयं मिश्र भी आ गई हैं। बहुत लोग, बहुत के लोग बैठे हुए हैं, कल्पना मनोरमा भी उपस्थित हैं, सबका इस मंच से स्वागत है। तो पेट अकेला नहीं, बीच में नाभि चेतना की वापी, ये बात मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं कि लोग कहते हैं पेट, लेकिन पेट ही केवल नहीं होता है, उसके बीच में नाभि है जो कि हमारी चेतना का केंद्र है। वो हमारी हमारी है। तो इसको हमने सामने रख की पहली सूची रोटी कमल समेत है। जीवन की पहली कमल समेत है, सड़कें पर रोटी देता खेत। बन सुनिएगा कि घर बैठो, घर वालों के संग बातें कर लो, घर यही तो बातें कर लो प्यार से, जितनी है दो चार से। उड़ लो नभ में किन होगे, डालोगे रैन बसे, देता यही निकेत है, यही घर अपना पर रोज खेत के महल अटारी, धूप चमकती रेत है। मैं दो चार आप दूसरे तरह के गीत में आपको सुनाऊंगा, ताकि ये कोरोना का ही एक कुछ पंक्तियां देखें। डॉक्टर मधु शुक्ला ने जो भोपाल से एक गीत के माध्यम से बात कही है कि सूनी सड़क गली चौराहे सुना, घूम रहा विष भरे नाभि में, जब से ये कोरोना, बंद पड़े हैं मंदिर मस्जिद गिर। अभी फिर कनेक्शन, और इस बीच में कुछ लोग चले भी गए हैं। तो लेकिन अब मैं आता हूं कुछ मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये निराशा भारतीय स्वर नहीं, निराशा कोई भी जिसके अंदर, इस पर सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। और के मोर के पंख भी तो मोर के न देख तू, मोर के पंख भी तो देख, शूल भी फूल हैं, बस एक नजर गौर से जिंदगी तो देख। के हाथ में सर्जना जो करे वही बड़ा, नाश तो हर किसी के हाथ में, सर्जना जो करे वही बड़ा, जो चला सेतु बांध सिंधु पर, पृष्ठ पर कहाँ घिरी, बिजलियों की हंसी तो देख, बादलों से यहाँ वहाँ घिरी, बिजलियों की हंसी तो देख, मोर के पाँव ही न देख तू।
मोर के पंख भी तो देख, शूल भी फूल हैं, बस एक नजर गौर से जिंदगी तो देख। परिभाषित किया है कि प्यास वह क्या कि जो चट्टान को तोड़कर बावड़ी बनान दे। प्यास वह क्या कि जो चट्टान को तोड़कर बावड़ी बनान दे। भूख वह क्या कि जो जमीन को दुर्निवार सृष्टि कामनान दे। भूख वह क्या। उषा मिश्र जी भी कलकत्ता से आ गई हैं, बहुत बढ़िया, वाह वाह, धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। कम से कम इसी बहाने भी मिल तो जाते हैं। मधु भी उपस्थित हैं भोपाल से, वाह क्या बात है। कि प्यास वह क्या कि जो चट्टान को तोड़कर बावड़ी बनान दे। भूख वह क्या कि जो जमीन को दुर्निवार सृष्टि कामनान दे। भाग्य की रेख तू पढ़ान कर, भाग्य की रेख तू पढ़ान कर, कर्म की तलहथी तो देख। भाग्य की रेख तू पढ़ान कर, कर्म की तलहथी तो देख। मोर के पाँव ही न देख तू, मोर के पंख भी तो देख। अंतिम बंद सुनिएगा। हमारे जो ये जीवन है कितना महत्वपूर्ण है। एक इसका बंद कि सैकड़ों रतन है तेरे पास में, गौर उन पे तूने है कभी किया। सैकड़ों रतन है तेरे पास में, गौर उन पे तूने है कभी किया। रख नहीं पाया तू संभाल कर, देने वाले ने तो बहुत दिया। रख नहीं पाया तू संभाल कर, देने वाले ने तो बहुत दिया। जो गया उसकी फिक्र क्या करे, जो गया उसकी फिक्र क्या करे। क्या बचा है यही तो देख, जो गया उसकी फिक्र क्या करे। क्या बचा है यही तो देख। मोर के पाँव ही न देख तू, मोर के पंख भी तो देख। शूल भी फूल हैं, बस एक नजर गौर से जिंदगी तो देख। एक गीत मैं सुना रहा हूं, मैं सुनाता नहीं हूं कभी, क्योंकि उस तरह का कवि सम्मेलन में मंच का जो है माहौल वो इस तरह का नहीं है कि कोई गीत आप अच्छा लेकर के आप जाएं सुनाना चाहें। वो कि एक तरह से रस्म अदायगी जैसी होती है, वो करके मैं चलाता हूँ। वो एक जमाना था जब 70 के दशक में हम लोग जाते थे तो लोग कविता सुनने वाले होते थे। कभी कभी कोई कोई ऐसा मंच मिलता है जिसमें कि लगता है कि कोई श्रोता सुन रहा है, और वो बड़ी बात होती है, बड़ी उपलब्धि होती है हमारे लिए। एक सुनिएगा, ये इस वातावरण से हटा करके मैं आपको ले चलना चाहता हूं। रात हुई है चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके। इन नजरों से उन नजरों की, इन नजरों से उन नजरों की बात हुई है चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके। मन सुनेगा कि नीले नभ के चांद सितारे मुझ पर बरसाते अंगारे। नीले नभ के चांद सितारे मुझ पर बरसाते अंगारे। फिर भी
एक झलक की खातिर टेर रहा हूँ द्वारे द्वारे। मेरे मन की छाप तिलक पर, मेरे मन की छाप तिलक पर घात हुई है। चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके। इन नजरों से उन नजरों की बात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके। ये बंद सुनिएगा खास तौर से। आराधनी जी कहाँ हैं? हाँ, ये देखिएगा कि एक चिड़िया ने आकर कैसे नीड़ बनाया देख रहा हूँ। एक चिड़िया ने आकर कैसे नीड़ बनाया देख रहा हूँ। भीतर बाहर कैसे एक नशा सा छाया देख रहा हूँ। भीतर बाहर कैसे एक नशा सा छाया देख रहा हूँ। देख रहा हूँ कैसे, देख रहा हूँ कैसे शह से मात हुई है। चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके। इन नजरों से उन नजरों की बात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके। अंतिम बंद इसका जो निष्कर्ष है गीत का कि मेरा उससे परिचय उतना जितना उस बिंदु का तृण से। मेरा उससे परिचय उतना जितना उस बिंदु का तृण से। कोई पता नहीं कब जलकण टूट गिरे सीपी में घन से। कोई पता नहीं कब जलकण टूट गिरे सीपी में घन से। पंक्ति सुनिएगा कि एक हिरना की आंखों में, एक हिरना की आंखों में बरसात हुई है। चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके। इन नजरों से उन नजरों की बात हुई है। चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके। और जब प्रेम की बात चली, प्रेम के संदर्भ का, तो एक और विशेष गीत मैं आपको सुना रहा हूं। एक किशोरी वय के प्रेमिका का गीत है ये। कभी गीतकार के लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे संवाद लेखक जो होता है वो पात्र के अनुसार संवाद लिखता है। जो इस चीज को नहीं समझते वो न तो नाटक को समझते हैं न काव्य को समझते हैं। तुलसीदास के, महाकवि तुलसीदास ने बहुत सारे जो चौपाइयां लिखी हैं संवाद के रूप में, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस पात्र से वो कहवा रहे हैं। उनका वो उनका नहीं है, उस पात्र का है।
ये विशेष रूप सुनिएगा। एक उस तरह की अवस्था में कोई जो तरुणी है या किशोरी है, वो कैसे क्या अनुभव करेगी प्रेम का, उसका एक चित्र। कोई मुझे पलकों सजाए, मीठी मीठी नींदिया चुराए। कोई मुझे पलकों सजाए, मीठी मीठी नींदिया चुराए। कोई मेरे सपनों में आए, मीठी मीठी नींदिया चुराए। कोई मेरे सपनों में आए, मीठी मीठी नींदिया चुराए। कोई मुझे पलकों सजाए, मीठी मीठी नींदिया चुराए। सुनेगा, सहजता से बात कही गई है कि भूल गई अखियों में गजरा लगाना, हाथों में पाँव में मेहंदी रचाना। भूल गई अखियों में गजरा लगाना, हाथों में पाँव में मेहंदी रचाना। कोई मुझे गजरा बनाए, मीठी मीठी नींदिया चुराए। कोई मुझे गजरा बनाए, मीठी मीठी नींदिया चुराए। कोई मुझे पलकों सजाए, मीठी मीठी नींदिया चुराए। कोई मुझे पलकों सजाए, मीठी मीठी नींदिया चुराए। अगली बात कह रही है कि भला, अपने अनुभव की बात, कि भला भला लगता है तितली सा उड़ना। भला भला लगता है तितली सा उड़ना, नदिया के तीरों सा मिलके बिछुड़ना। भला भला लगता है तितली सा उड़ना, नदिया के तीरों सा मिलके बिछुड़ना। कोई मुझे सपने दिखाए, कोई मुझे सपने दिखाए, मीठी मीठी नींदिया चुराए। कोई मुझे पलकों सजाए, मीठी मीठी नींदिया चुराए। अंतिम बंद इसका। बहुत बारीकी से मैं बात कर रहा हूं, सुनिएगा। आराधना जी देखिएगा कि भीगे भीगे शीशे पे, भीगे भीगे शीशे पे उंगली से लिखना, जोड़े कपोतों के खिड़की से दिखना। भीगे भीगे शीशे पे उंगली से लिखना, जोड़े कपोतों के खिड़की से दिखना। कोई मुझे दूर से बुलाए, मीठी मीठी नींदिया चुराए। कोई मुझे दूर से बुलाए, मीठी मीठी नींदिया चुराए। कोई मेरे सपनों में आए, मीठी मीठी नींदिया चुराए। और ये गीत का तो क्रम, और कुछ मुक्तक मैं आपको सुना रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको सुनाना चाहता हूं। अभी जैसे कि वो गिलगित वाली बात हो रही है,
ईश्वर करे हम लोग जल्दी ही वहाँ जा करके और उसका आनंद लें हम लोग। लेकिन जब तक नहीं हुआ तो वहाँ का एक वाद्य है रबाब, और उसका एक खास धुन है। उस खास धुन पर वहाँ के लोग वहाँ गाते हैं। वो बहुत से एक आध फिल्म में भी उस धुन को लिया गया है, उसी तरह से रबाब पर गाया गया है। अब मेरी तरफ से सुनिएगा, मैंने कुछ, क्योंकि अगर कभी होगा ऐसा तो जाकर के कुछ सुनाने के लिए हो कि मैं तुम्हारे वाद्य पर गा सकता हूं। सुनिएगा। शोखियों में शोखियों से सादगी की बात कर, बात कर, शोखियों से सादगी की बात कर, बात कर, मौत से भी दिल लगी की बात कर, बात कर, शोखियों से सादगी की बात कर, बात कर, मौत से भी दिल लगी की बात कर, बात कर, आंसुओं से भीग कर भी तू सदा, आंसुओं से भीग कर भी तू सदा, मुस्कुराती जिंदगी की बात कर, बात कर, शोखियों से सादगी की बात कर, बात कर, मौत से भी दिल लगी की बात कर, बात कर, आंसुओं से भीग कर भी तू सदा, आंसुओं से भीग कर भी तू सदा, मुस्कुराती जिंदगी की बात कर, बात कर, 4 दिन का आबोदाना है यहाँ, है यहाँ, 4 दिन का आबोदाना है यहाँ, है यहाँ, फिर बुला लेगा तुझे भी आसमां, आसमां, फिर बुला लेगा तुझे भी आसमां, आसमां, बस दुआ जाएगी तेरे साथ में, बस दुआ जाएगी तेरे साथ में, देखता रह जाएगा सारा जहां, ये जहां, देखता रह जाएगा सारा जहां, ये जहां, लाख, ये अभी अपने देशवासियों के लिए मैं कह रहा हूं कि लाख परवाना फिदा हो ऐ शमा, लाख परवाना फिदा हो ऐ शमा, ऐ शमा, तुम न समझो तुम खुदा हो ऐ शमा, ऐ शमा, तुम न समझो तुम खुदा हो ऐ शमा, ऐ शमा, डूबती कश्ती को तुम भी हाथ दो, डूबती कश्ती को तुम भी हाथ दो, तुम न कश्ती से जुदा हो ऐ शमा, ऐ शमा, तुम न कश्ती से जुदा हो ऐ शमा, ऐ शमा, लाख परवाना फिदा हो ऐ शमा, ऐ शमा, तुम न समझो तुम खुदा हो ऐ शमा, ऐ शमा, डूबती कश्ती को तुम भी हाथ दो, तुम न कश्ती से जुदा हो ऐ शमा, ऐ शमा। और इस पंक्ति को सुनिएगा कि खुद ही रिश्ता जोड़ने का शुक्रिया, शुक्रिया, फिर भी खुद ही रिश्ता जोड़ने का शुक्रिया, शुक्रिया, और खुद ही छोड़ने का शुक्रिया, शुक्रिया, खुद ही और खुद ही छोड़ने का शुक्रिया, शुक्रिया, एक नाजुक दिल को ए जोहरा जबी, एक नाजुक दिल को ए जोहरा जबी, आजमा कर तोड़ने का शुक्रिया, शुक्रिया, आजमा कर तोड़ने का शुक्रिया, शुक्रिया। अंतिम है इसका, मैं तो लंबा है लेकिन मैं अंतिम इसको सुना रहा हूं कि गम को तिनके साथ दबा कर देखना, देखना, गम को तिनके साथ दबा कर देखना, देखना, प्यार से
खुशियां लुटा कर देखना, देखना गम को तिनके साथ दबा कर देखना, देखना प्यार से खुशियां लुटा कर देखना, देखना जब न कोई दे तुम्हारा साथ तब, जब न कोई दे तुम्हारा साथ तब, मुझको भी तुम आजमा कर देखना, देखना जब न दे कोई तुम्हारा साथ तब, मुझको भी तब आज तुम आजमा कर देखना, देखना मुझको भी तुम। ये रवा का जो है, और कुछ अन्य प्रकार के जो हैं मैं मुक्तक सुना करके, क्योंकि अब समाप्त हो रहा है, 1-2 मिनट मेरे पास में है, तो 1-2 मिनट में 2 मुक्तक सुना करके आप विदा लेना चाहूंगा। और सुनिएगा। चाह किसी घूंघट वाली के हाथों का दर्पण बन जाऊं, चाह किसी घूंघट वाली के हाथों का दर्पण बन जाऊं, या काजल वाली आंखों का तिरता हुआ सपन बन जाऊं, या काजल वाली आंखों का तिरता हुआ सपन बन जाऊं। मैं तो लोहा जन्म जन्म का, मैं तो लोहा जन्म जन्म का, एक अर्ज मेरी है तुमसे, तुम पारस पत्थर हो मुझको छू दो तो कंचन बन जाऊं, तुम पारस पत्थर हो मुझको छू दो तो कंचन बन जाऊं। और बिल्कुल अंत में एक मुक्तक जो साहित्यकारों की ओर से मैं जो लिखता हूं, जो आपको सुनाता हूं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप उसको किस रूप में कैसे ग्रहण करते हैं। तो शब्द जो है वो आप तक जाते जाते अर्थ कई रूप ले लेता है। हमारा एक मेरा बहुत प्रसिद्ध गीत है, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाहो। और ये आज 50 साल से ज्यादा हो गए, लोग उसी में उलझे हुए कि मछली है कौन। ठीक है करते रहे। तो उसी बात को लेकर के कि शब्द की जो शक्तियां हैं वो अलग अलग अर्थ देती हैं अलग अलग मन में। आप जैसे उसको ग्रहण करें, तो यह जितने हैं सबको अलग अलग अर्थ लगा होगा, क्योंकि उसमें आपका अनुभव भी साथ आएगा और वो अर्थ देगा। आदमी गुम जाएगा उसका पता रह जाएगा, आदमी गुम जाएगा उसका पता रह जाएगा, और नदी के तीर पर जलता दिया रह जाएगा, और नदी के तीर पर जलता दिया रह जाएगा। आज तक हमने कहा जो भूल जाएंगे सभी, आज तक हमने कहा जो भूल जाएंगे सभी, याद दुनिया को हमारा अनकहा रह जाएगा, याद दुनिया को हमारा अनकहा रह जाएगा। और मैं तो समाप्त करूं, लेकिन रंजना जी की एक इच्छा है कि मैं वो मुक्तक भी सुना ही दूं। तो ठीक है, चलते चलते अनसुना नहीं रहेगा, अनकहा नहीं रहेगा। एक मुक्तक है, जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वो चैन पाया क्या, जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या, ये सांसें तेज चलती हैं
किसी का दिल चुराया क्या, ये सांसें तेज चलती हैं, किसी का दिल चुराया क्या। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की। किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को श्रृंगार करने की। किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ पचौरी प्रकाशन ग्रुप को कि उन्होंने एक मंच दिया आपसे मिलने का। इस समय कोई किसी को घर में बुलाता नहीं, लेकिन पचौरी प्रकाशन ने हमें एक मंच दे करके सबको आने का, सबको बुलाने का एक बहुत बड़ा अवसर दिया। हम आपके समक्ष आए, हम लोगों ने थोड़ी देर तक कविता के माध्यम से जो सुख हो सकता है हमारे जीवन से, उसका आनंद लिया। और जितने यहाँ पर उपस्थित हैं आप सभी, आराधना जी हों, रंजना हों, और भी बहुत से हैं, उन सबको मैं नमन करता हूँ, सबका नमस्कार करता हूँ। और फिर ईश्वर चाहेगा तो फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे।